हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे VNIT नागपुर के एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप जैसे ही साइट ओपन करेंगे, साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो नीचे आएंगे, यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस में दिया हुआ है UG एडमिशन फर्स्ट ईयर BTech BR का एडमिशन। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ये देखिए, तो इसमें कई सारे लिंक दिए हुए हैं। इसमें सबसे ऊपर ये देखेंगे आप इंफॉर्मेशन ब्राउचर। ये VNIT नागपुर का इंफॉर्मेशन ब्राउचर है। ये आप देख सकते हो, इसमें कॉलेज वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, क्या क्या कैसे होता है। 80 पेजेस, अराउंड 80 पेजेस का, ये 81 पेजेस का देखिए आप। ये सेकंड पे आएंगे तो आपको ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दी हुई है, ईमेल वगैरह, तो आप ये देख सकते हैं। इसमें आप थर्ड ऑप्शन में आएंगे तो आप ये देखेंगे BTech BR का इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग ऑनलाइन रिपोर्ट करना है, जैसे आपको पता है जोसा CCR 2021। तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट दिया है। ये वही CSAB का ऑनलाइन रिपोर्ट करने का PDF वही फाइल है। सेकंड पे आप आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट्स। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, एक PDF ओपन होगी। उस PDF में आपको कैसे इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन रिपोर्ट करना है दिया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ ऑनलाइन रिपोर्ट करना है, इन्फॉर्म जो सर ने करा था। तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के स्टूडेंट को वेयर इस प्रोग्राम यू हैव टू फिल दी फॉलोइंग डिटेल्स ऑन VNIT नागपुर रिपोर्टिंग पोर्टल एंड कंप्लीट द रिपोर्टिंग प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपको प्रोविजनल ऑफर और सीट एक्सेप्टेंस लेटर डाउनलोड करना है जोसा से। सेकंड, फिर इस लिंक पर आकर आपको लॉगिन करना है, आपको डिटेल भरनी है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आप FAQs देख सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इस लिंक से। और मैं ये आपको दिखा भी दूंगा, ये बाहर उस पेज पर भी दिए हुए हैं FAQs। इसमें नोट दिया हुआ है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड टू कंप्लीट द ऑनलाइन पोर्टल प्रोसेस वेल इन एडवांस। जब आप completely filling up the information on VNIT नागपुर पोर्टल, इन्फॉर्म दी कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल एंड एक्सेस सेकंड में दी हुई है। टेलीफोन कर आपको बता देना है जब आप ये कंप्लीट कर दें। आफ्टर फिलिंग स्टेप 4 गया है, आफ्टर फिलिंग अप द इंफॉर्मेशन अपलोडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स VNIT नागपुर ऑनलाइन पोर्टल डॉक्यूमेंट्स एंड द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी, ये वेरीफाई होंगे आपकी डिटेल्स एंड प्रोविजनल रिपोर्टिंग लेटर। और जो सा रिपोर्टिंग लेटर आपको सेंड हो जाएगा आपकी ईमेल पर, जो भी आपने जोसा के अंदर दी हुई है ईमेल। ये प्रोसेस कंप्लीट होने आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर रिसीविंग प्रोविजनल रिपोर्टिंग लेटर, जब आपको ईमेल से मिल जाएगा, आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ की सारे डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल TC और माइग्रेशन, ये आपको सेंड करने होंगे, जो आगे VNIT नागपुर जो एड्रेस वगैरह दिया हुआ है स्पीड पोस्ट से। अभी उसको भी हम देखेंगे। तो बैक यहाँ पर आते हैं, तो इसमें दिखा हुआ रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर BTech BR का एडमिशन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नया PDF ओपन होगी। इसमें लिखा हुआ है कि आपको इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना है 8 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का एड्रेस दिया हुआ है। इसमें देखिए डिस्टेंस 6-7 किलोमीटर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट से। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, इसमें लिखा सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपीज होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट की, जो चाहिए होगी फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान, और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख सकते हो आप। सबसे पहला दिया है प्रोविजनल सीट एलोकेशन लेटर करना है, मार्कशीट देनी है 12th क्लास की, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल अगर एप्लीकेबल है तो। अगर आपके पास है, अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मार्कशीट देनी हुई क्लास 10th की। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर क्लास 10th के सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ सोशल कैटेगरी, कास्ट सर्टिफिकेट भी बोला है जिसे, वो दे सकते हो। OBC ST ST EWS कैंडिडेट जो 1 अप्रैल 2021 के बाद इशू होना चाहिए। अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपका जो सा फॉर्मेट में जो सर्टिफिकेट उसमें होना चाहिए। अगर आप EWS सर्टिफिकेट अगर आपका फैमिली इनकम के बेसिस पर है तो आपके सर्टिफिकेट में 2020
से लेकर 2021 तक लिखा होना चाहिए उस सर्टिफिकेट में, और 1 अप्रैल के बाद इशू होना चाहिए। अगर आप PW कैंडिडेट है तो आपके पास वो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप अप्लीकेबल है आपके ऊपर, आधार कार्ड चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप और गवर्नमेंट फ़ोटो ID कार्ड भी दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग फ़ी की पेमेंट रिसिप्ट भी आपको देनी होगी। JEE का रैंक कार्ड देना होगा। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, 6 इन नंबर होनी चाहिए, जो बस आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम चाहिए होगी। ये नोट दिया हुआ है। अगर आपके पास ओरिजिनल ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट या कोई सर्टिफिकेट नहीं अवेलेबल है तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं, एनेक्सर 3 में जो अंडरटेकिंग दी हुई है, ताकि आप उसे बाद में दे सकें। अगर कैंडिडेट फेल हो जाता है ये डॉक्यूमेंट देने को 30 दिसंबर तक, तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। वो आपका जो ओरिजिनल ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो इंस्टीट्यूट में ही सबमिट हो जाएंगे। ये ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और जो आपको फ़ीस पे करनी होगी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम, वो एनेक्सर 1 में दी हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। अब मोड ऑफ पेमेंट लिखा है ऑनलाइन थ्रू SBI आई कलेक्ट, जो सेपरेट इंस्ट्रक्शन इसके बारे में वो दी हुई है। अभी DD एक्सेप्ट नहीं होगा। कॉन्टैक्ट आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक करते हैं, मंडे से फ्राइडे तक। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी वो अभी अनाउंस नहीं है, बाद में अनाउंस होगा। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप इनको देख सकते हैं। तो अब बैक चलते हैं हम। तो इसमें आता है ये FAQs, आप इनको देख सकते हैं। ये देखिए, ये FAQs दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इसमें देख सकते हो, आपको कई डाउट इससे ही क्लियर हो जाएंगे तब आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये देखिए, तो बैक चलते हैं। ये फ़ीस जो आपको इंस्टीट्यूट रिपोर्ट करेंगे वो देखिए, फ़ीस क्या लगेगी आपकी। ये लिखा सीड, ये लिखा हुआ है कि आपने 35,000 पे कर दी थी। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, फिर पार्शियल एडमिशन फ़ीस जो पे की जा रही है 20 से 24 नवंबर तक, वो दी हुई है। ये टोटल इंक्लूड 75,000 बन गई। SC/ST की 35,000। तो अभी कैटेगरी वाइज दी हुई है आपको कितनी और बाकी बची हुई फ़ीस देनी पड़ेगी, जो सा ट्रांसफ़र कर देगा कॉलेज में उसके बाद कितनी देनी होगी। तो देखिए, टोटल आपकी दी हुई है 82,350 बन जाएगी। और BR की ये दी हुई, इसमें से 73,000 जोसा से आ चुकी है, तो माइनस कर 9,350 बचेगी, जो आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे करनी होगी। और SC/ST की 19,850 टोटल है, पर आपने 33,000 जोसा के टाइम भी पे कर दी, तो आपकी ये माइनस में फ़ीस लिखी हुई, इसका मतलब ये आपको बाद में रिफ़ंड हो जाएगी। आपको अब इंस्टीट्यूट रिपोर्ट करने के टाइम कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है आपकी भी, ये फ़ीस 1 टाइम फ़ीस और फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है। और बाकी जो फ़ीस देखनी है आपको और बाकी सेमेस्टर की, वो आप इस लिंक पर देख सकते हैं। ये जो ऊपर फ़ीस है ये हॉस्टल के चार्ज नहीं है इसके अंदर। हॉस्टल की फ़ीस आप जब आप फिज़िकल रिपोर्ट करेंगे तब आप पे करेंगे। तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के वक्त कैसे फ़ीस पे करनी है, मोड ऑफ पेमेंट SBI कलेक्ट ओनली, ये दिया हुआ है प्रोसीजर। तो सबसे पहले आप इस लिंक पर जाएंगे, फिर आपको चेकबॉक्स टू प्रोसीड फॉर पेमेंट करना पड़ेगा। आपको स्टेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, महाराष्ट्र। फिर टाइप ऑफ कोऑपरेट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट करना होगा। फिर गो पर, फिर आप VNIT नागपुर चूज़ करेंगे, सबमिट करेंगे। फिर आप पेमेंट कैटेगरी चूज़ करेंगे अपनी, जो भी आपकी कैटेगरी थी, ओपन और OBC को ही फ़ीस पे करनी है, SC/ST तो करनी नहीं है वैसे भी। तो आप BTech करेंगे या BR को चूज़ कर लेंगे आप, जो भी हो। और आपको वो ही फ़ीस पे करनी है जो ऊपर लिखी हुई है, कम ज़्यादा नहीं करना, फिर आपको कन्फ्यूज़न होगी कुछ, इसलिए। तो 9,350 लिखी हुई यही फ़ीस पे करनी है आपको। तो बैक चलते हैं। ये कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, जिस भी ब्रांच में आप हो। ये अंडरटेकिंग दी है, अगर आप टाइम पर सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप ये फॉर्म फिल करके सेंड कर सकते हैं उनको। ये लेट सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए अंडरटेकिंग रही। अब आगे आएंगे तो जो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने फिजिकल मोड में आपको ये स्पीड पोस्ट से सेंड करने, और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है। ये लिखा हुआ सेंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स सीक्वेंस ऑर्डर में आफ्टर रिसीविंग द प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशूड बाय VNIT
फॉर कैंडिडेट थ्रो जोसा। जोसा के कैंडिडेट्स को ये डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ये मैंने डॉक्यूमेंट पहले भी दिखाया था आपको। और डासा के कैंडिडेट को ये सब डॉक्यूमेंट सेंड करने ये लिखा है। अबव डॉक्यूमेंट सेंड होगी स्पीड पोस्ट और कोरियर से। ये एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको सेंड करने 30 दिसंबर तक। तो बैक आएंगे, ये अंडर टेकिंग हुई है एंटी रैगिंग की, तो आप इसे भी फिल कर लें। और ये कैंडिडेट कैंडिडेट के लिए है, और नीचे पेरेंट और गार्डियन के लिए है। ये नीचे आएंगे तो आप ये हिंदी में दी हुई है, ऊपर इंग्लिश में थी, तो आप ये फिल कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। ये फॉर्मेट ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ PW कैंडिडेट, ये PW कैंडिडेट के लिए है अंडरटेकिंग। ये देखिए, ये रीएंट्री फॉर्मेट ऑफ अंडरटेकिंग फॉर नॉट रिपोर्टिंग फिजिकली टू NIT नागपुर ड्यूरिंग इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग। बैक आएंगे, इसमें ये कोर्स बुक B.Tech ये अपलोड सून है, टाइम टेबल अभी अपलोड सून है, और एजुकेशन लोन वगैरह ये देख सकते हो आप। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी VNIT नागपुर की तरफ से। और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। Thank you for watching my video. Subscribe to my channel for more updates related to admissions.